दोस्तों सिटी विलास लाइव में आपका स्वागत है। 6 नवंबर 2024 को सैफायर इन यानी सेंट्रल पार्क लॉजिंग शांतिनगर उल्लासनगर 3 में वैश्यावृत्ति करवाने के चलते हुई एफआईआर और कार्रवाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस होटल के मालिक भाजपा नेता व सिंधु साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष श्री महेश सुखरामानी के बेटे हैं, जिसे उन्होंने भाड़े पर किसी व्यक्ति को दिया है, जिसमें कई महिलाओं और होटल संचालकों को पुलिस द्वारा वैश्यावृत्ति करवाने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। इस मामले को लेकर एनसीपी शरद पवार गट के नेता अजीत माखीजानी और महेश सुखरामानी के बीच कुछ दिनों से वाक युद्ध छिड़ गया है। आइए देखते हैं दोनों पक्षों के सवाल और जवाब। विधानसभा के इस चुनाव में जिस प्रकार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और लग रहे थे, पिछले 3.5 साल से अजीत माखीजानी जी यहाँ पर वार्ड नंबर 35 में ऑफिस खोल के बैठे हैं, जिन्होंने, मुझे लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी को बोला हुआ है, मेरे को सुनने में आया कि उसने 1.5 करोड़ से ज़्यादा खर्चे किए हैं और जो भी वो लोगों को दिवाली में फ्रूट बांटते हैं, दिवाली में ड्राई फ्रूट बांटते हैं, जो भी बांटते हैं या पैसे या मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनका ही किसी को उनका कहना था। उसके बाद इस वार्ड में मुझे 766 वोट की लीड मिली है। तो वार्ड वासियों ने मुझे मेरे काम को देखा है और मेरे काम के प्रति उनका जो इनाम के रूप में उन्होंने मुझे ये वोट दिए हैं। अजीत जी, सिटी विलास लाइव में आपका स्वागत है। अजीत जी, हाल के परिदृश्यों को अगर हम देखें तो हाल ही में हमने विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स देखे। उसके तुरंत बाद सारे नेता लोकल जो नगर सेवकी के चुनाव है उनकी तैयारी में लग गए। अब सैफायर इन का जो मसला चल रहा है वैश्यावृत्ति और उसकी एफआईआर के चलते, आपके वीडियो आने के बाद महेश सुखरामानी जी का यह कहना है कि आप 3.5 साल से उनके पीछे पड़े हैं और आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, और उनका यह भी कहना है कि उनके वार्ड की जनता ने इसके बावजूद भी विधानसभा चुनाव में उनको देखकर वोट दिया है। क्या कहेंगे अजीत जी इस पर? पहले चंदन जी मैं बताना चाहूँगा, अभी की जो इलेक्शन थी वो आमदार इलेक्शन थी, एमएलए इलेक्शन थी, शहर लेवल की इलेक्शन थी, जहाँ पे कुमार लानी जी और ओमी कालानी जी जो मेन आमने सामने कैंडिडेट्स थे, ये दोनों थे। लोगों ने अपने अपने हिसाब से वोट दिया। कोई बोलते हैं लाडली बहन का इफेक्ट था, कोई बोलते हैं कटेंगे बटेंगे का जो फैक्टर था वो चला। हम लोग भी आपस में बैठे, हमारी भी कोर कमेटी आपस में बैठी, हम लोगों ने भी कुछ चीज़ों की समीक्षाएं की, तो हमें भी कुछ अपनी माइनस पॉइंट्स लगी, जिसको हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अगले बार में कैसे हम लोग को सुधार सकते हैं। हम लोग वो हिसाब से आगे बढ़े। बाकी कोई भी आदमी अपनी क्रेडिट लेगा कि मेरी वजह से ये लीड मिला, ये मिला, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कभी हम लोग माइनस नहीं गए थे, वहाँ से भी हम लोगों को माइनस सिचुएशन देखने को मिली। तो ये सब कहने की बातें हैं, किसके वजह से गए किसके वजह से नहीं गए, वो तो आगे आने वाली कारपोरेशन इलेक्शन में जो जवाब मिलेगा वो प्रॉपर जवाब मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। बाकी बोलते हैं मैं सुखरामानी जी 3.5 साल से मैं उनके पीछे पड़ा हूँ, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ऑलरेडी वो कारपोरेटर वहाँ के रह चुके हैं। भले अभी सब कारपोरेटर एक्स बन गए हैं, लेकिन जो भी कारपोरेशन की तरफ से जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी क्या है, वो लोग ही इंजॉय कर रहे हैं और आमदार भी उनका है, सत्ता भी उनकी है। तो उनका फ़र्ज बनता है वार्ड में काम करने का, हर एक चीज़ देखने का, क्या करने का। और मैं अभी तक आज तक एक भी इलेक्शन लड़ा नहीं हूँ, मैं पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, ना ही मेरे को कारपोरेशन में अभी तक कोई पावर मिला है। तो जो विपक्ष का रोल है मेरा, जो मेरे वार्ड में समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उसके लिए आवाज़ उठाना, अगर उनको तंग करना लगता है तो हाँ, मैं उनको तंग कर रहा हूँ, और ऐसे ही शायद उनको जब तक इलेक्शन नहीं होगी तंग करता रहूँगा। अगर वो वार्ड का काम कहाँ ना कहाँ पे मुझे करप्शन दिखेगा, क्या दिखेगा, तो मैं वैसे बातें करता रहूँगा। अजीत माखीजानी जी पिछले 3.5 साल से 50 से ज़्यादा उन्होंने वीडियो निकाले हैं मेरे खिलाफ और हमेशा अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि उनका मानसिक संतुलन खो गया है, उसको इलाज की जरूरत है। इसके पहले भी एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने
अलग अलग बातें कही है। मुझे समझ में नहीं आता है, जब भी मैंने सार्वजनिक रूप से कहा कि ये व्यवसाय से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर आपको बता दूं, यह होटल की प्रॉपर्टी मेरे बड़े भाई साहब किशोर पहलाज राय सुखरामानी के नाम से थी। उनका देहांत होने के बाद में ये मेरे बेटे के पास आई, हमारे परिवार के वाटप में, जो हमारा आपस में सेटलमेंट हुआ। मेरे बेटे ने वो प्रॉपर्टी लीज पे दी हुई है, जहां पर उसको कुछ भी मालूम नहीं था कि क्या गलत हो रहा है या जो भी हो रहा है। और ऐसी पूरे उल्लासनगर में हमारे सम्माननीय नारायण कालानी जी की होटल ईगल है, जो भाड़े पे दी हुई है, वो भी शेट्टी चलाते हैं। कृष्णानी बंधुओं की होटल दी हुई है, जवाहर होटल दी हुई है। ऐसे बहुत सी प्रॉपर्टी हैं जो किराए पे दी हुई है। और कोई अगर गलत काम करता है तो उसकी जवाबदारी उसमें होती है, वो एग्रीमेंट में है। और जिस प्रकार हमें मालूम पड़ा तो वो प्रॉपर्टी से उस किराएदार को वहां से इमीडिएट हटाया गया। और एग्रीमेंट में क्लियर उल्लेख है, भाई इसके किसी भी गलत काम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अजीत जी, महेश सुखरामानी ने यह भी स्पष्ट तरीके से कहा है कि उनके खिलाफ या उनके अगेंस्ट में आपने 50 से ज्यादा वीडियोस में बात की है। और सैफायर इन के मैटर में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है, सैफायर इन जिसे हम सेंट्रल पार्क लॉजिंग और बोर्डिंग के नाम से जानते हैं, जिस पर हाल ही में वैश्यावृत्ति करवाने के चलते नवंबर 6 तारीख को एफआईआर भी दर्ज हुई थी। महेश जी का यह क्लेम है कि उस होटल से उनका कोई लेना देना नहीं है, यह होटल उनके बेटे के नाम से है। तो इस क्लेम को आप किस तरीके से हमें समझाएंगे? मेरा जो मुद्दा था कि जो सिंधु साहित्य एकेडमी के बड़े पदों पे बैठे हैं, अगर उनके फैमिली मेंबर्स का ऐसी चीज़ों में नाम आता है तो उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। जहाँ पे उनका ऐसा मानना था कि मेरा बेटा अलग रहता है, मैं 4th फ्लोर में रहता हूँ, वो 5th फ्लोर पे रहता है, उसका राशन कार्ड अलग है, लेकिन क्या ऐसा कहने से जो उनका पारिवारिक रिलेशन है बाप बेटे का, वो ख़त्म हो जाएगा? ये एक परमानेंट रिलेशन है, एक पिता का और एक बच्चे का, जो कोई भी दुनिया की ताकत उसको ख़त्म नहीं कर सकती। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हम लोग टेम्पररी मान सकते हैं, जो डाइवर्स के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक पिता का और एक बच्चे का ये अटूट पारिवारिक संबंध रहता है। और ऐसे कई बार देखा गया है, बेटे के कर्जे, बेटे की तकलीफ़ें वो बाप को सहनी पड़ती हैं। तो बाप की तकलीफ़ें बेटा नहीं समझेगा, लेकिन बेटे की तकलीफ़ें बाप समझेगा, ये सब देखा गया है। तो अगर ऐसा बोलने से इनको इतना ही सीट की लालच है कि अपने बेटे को भी इतना पराया कर रहे हैं, तो बहुत बड़े दुख की बात है। ऐसे घड़ी में इनको खुद ही आगे आना चाहिए। यहाँ जो इनके टीम के मेंबर्स हैं, सिंधु साहित्य एकेडमी जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, श्री विनोद तलरेजा जी, राजू जग्यासी जी, लाल पंजाबी, जो समझदार लोग मैं मानता हूँ, उनको समझाना चाहिए कि अभी तू ये काम कर, तू ये पद से इस्तीफा दे और दूसरे लोगों को मौका दे। अजीत जी, महेश जी ने यह भी बताया कि फैमिली प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन में यह होटल उनके भाई के नाम से थी, जो फैमिली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में फिर उनके बेटे के नाम से की गई। जहां पहले तो उनका कहना है कि उनका बेटा उनके साथ रहता ही नहीं, उसका राशन कार्ड, बिजनेस सब अलग है, तो इसमें मेरा क्या लुकआउट है, जिसकी आपने बात की थी। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि उल्लासनगर में ऐसे अवैध धंधे कराने वाली कई होटलें हैं, जिसमें उन्होंने कई सारे नाम भी लिए। तो अजीत जी उन होटलों का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? इस मामले में सर आप क्या कहेंगे? मैं वापस से कहना चाहूँगा, मेरा मुद्दा सिर्फ एक ही था कि जो वैश्यावृत्ति के धंधे में लिप्त पाए गए हैं, उसके परिवार वाले लिप्त पाए गए हैं, उनको ऐसे सम्मानजनक सिंधु साहित्य एकेडमी के बड़े पदों पे नहीं रहना चाहिए। मेरा मुद्दा अभी भी वो है। बाकी उल्लासनगर में क्या काम चलते हैं उसके लिए पुलिस प्रशासन बैठा है। हमारे आमदार की जिम्मेदारी बनती है
कि ये सब जो काम हो रहे हैं वो काम उल्लासनगर में नहीं होनी चाहिए। जो हमारी जवान पीढ़ी खराब हो रही है ऐसी बातों को लेके, वो नहीं होनी चाहिए। वो पुलिस डिपार्टमेंट और आमदार साहब का काम है। हाँ, जो उन्होंने इतने बड़े बड़े नाम लिए, अगर उनका नाम भी ऐसे ही आता और वो भी इतने सम्मानजनक पदों पे रहते, तभी भी मेरी यही आवाज रहती थी कि ऐसे बड़े पदों में ऐसे लोग नहीं रहने चाहिए, कि ये सिंधी समाज से जुड़ा हुआ सांस्कृतिक बढ़ाने का जो पद दिया गया है वो ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए। मेरा अभी तक यही कहना है। मेरा पर्सनल, मैं सुखरामानी ये पद पे हैं, इसके लिए ये कहना नहीं है। अजीत जी, उल्लासनगर एक छोटा सा शहर है। 13 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जो है वो भाड़े पे चढ़ाकर रखी हैं। तो भाड़े पे दी गई प्रॉपर्टियों के लिए उल्लासनगर महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या कहेंगे कि सैफायर इन होटल के मामले में पुलिस और उल्लासनगर महानगर पालिका को क्या करना चाहिए? वह इस विषय को लेके महेश सुखरामानी जी ने जो आपको सकारात्मकता दिखाने की जो एक सलाह दी है, इस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, पहले तो अगर कोई छोटी भी चीज़, एज पर लॉ में बात कर, जो छोटी भी चीज़ अगर हम लोग भाड़े पे देते हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। और वहाँ पे क्या काम होते हैं, क्या काम नहीं होते हैं, भले आपने एग्रीमेंट में लिख दिया कि उधर कुछ गलत काम होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, लेकिन वैसा नहीं होता है। जो एडवोकेट्स उनके साथ रहते हैं, जो डिफॉर्मेशन के नोटिस वगैरह भेजते रहते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं कि अगर ऐसे एग्रीमेंट में लिखा है, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिखा है कि कुछ गलत काम होते हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो वैसा नहीं होता है। वो जो मालिक होता है उसकी जिम्मेदारी हमेशा रहती है, भले उसके नॉलेज में हो या ना हो। इन्होंने तो बहुत बड़ी बात कर दी, 3 साल से ज़्यादा हो चुका है और उनके बेटे को, उनको पता ही नहीं है वहाँ पे क्या काम हो रहे हैं। वहाँ पे 15 लड़कियाँ पकड़ी हैं, 100 से ज़्यादा रोज़ कस्टमर्स जाते होंगे ऐसी होटल में, और बच्चे को सेंट्रल पार्क पता है कि वहाँ पे कैसे काम होते हैं, लेकिन इन बेचारों को पता ही नहीं है। रेंट भी शायद ये लेने जाते हैं, नहीं लेने जाते हैं, और हाउस टैक्स के हिसाब से जो उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, 70% असेसमेंट करके टैक्स देना पड़ता है, वो भी शायद उसको अपने बेटे से पूछना चाहिए कि बाबा वो किया है नहीं किया, ऐसे नहीं फिर हम लोग वो मैटर में फंस जाएं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता है, वो मेरे बिल्डिंग में 5वें माले पर रहता है। उसका राशन कार्ड भी अलग है, उसका परिवार भी अलग है, उसका कामकाज भी अलग है। और अजीत माखीजानी जी को ऐसा ज्यादा ही शौक है मेरे से, या इतनी चिढ़ है, तो मैंने उनको पहले भी निवेदन किया था कि महानगर पालिका चुनाव आए और आप चुनाव लड़ो, और जितना आप मेरे नाम से मेरी माला जपोगे उतना ही जो जनता ने मुझे प्यार दिया है वो देख लिया आपने। उसके बाद भी आप अगर अपने आप को नहीं बदल सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप उसी समय को वार्डवासियों के प्रति, लोगों के प्रति सेवा में लगाओ, तभी आप इस वार्ड से जीतोगे। ये मेरा आपको सुझाव है। बाकी जिस प्रकार ने आपने मुझे इसमें खुला खुला मेरे नाम से मेरे संवैधानिक पद के लिए जो बोला है, तो मैं आपसे ये वायदा पक्का करता हूं कि कुछ ही दिनों में मेरे वकील द्वारा आपको मानहानि का नोटिस भी आएगा और कोर्ट में आपको ये सब चीजें साबित करने के लिए आना पड़ेगा, और न्यायपालिका में मुझे पूरा भरोसा है। अजीत जी, सिंधु साहित्य अकादमी एक बहुप्रतिष्ठित जो एक संस्था है वो मानी जाती है, जिसके ऊपर उत्तरदायित्व है सिंधुत्व को आगे बढ़ाने का। तो क्या सिंधी साहित्य अकादमी के जो कर्ता धर्ता हैं अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति के वक्त सारी चीजें जांचते और परखते हैं, और इस विषय पे आप सिंधु साहित्य अकादमी के बड़े जो वरिष्ठ हैं उनसे कोई जवाब तलब करेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा पद है जिसके लिए मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, और मैं उस लायक भी नहीं हूँ कि ऐसे बड़े बड़े पदों के लिए बात करूँ। लेकिन इतना समझता हूँ कि जो गलत काम में लिप्त हैं, जिनका परिवार, उनको कम से कम ये पदों पे नहीं होना चाहिए। तो मेरा अभी भी यही कहना है, जो संस्कृति बढ़ाने का पूरे महाराष्ट्र लेवल का उनको जिम्मेदारी दी गई है, और उनके परिवार वाले, उनके बेटे ये चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो मेहरबानी करके, पहले शायद आपको पता नहीं था, अभी तो आपको पता चल गया, नैतिकता के आधार पर आप वो पद सरेंडर करेंगे। बाऊ लीलाराम जी हैं, 5 नंबर में चालिया साहब के इतने ट्रस्टी हैं,
इतने हमारे उल्लासनगर में कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनको मौका दीजिए, जैसे वो संस्कृति का जो असली जिम्मेदारी है उसको आगे बढ़ाएं। अजीत जी, सिटी उल्लास लाइव के साथ बात करने के लिए और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। जय झूलेलाल। तो दोस्तों, आपने सुने दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप, सफाई, सलाह और जवाबी कार्रवाई की आगे की तैयारी। इस मसले में इंतजार होगा पुलिस प्रशासन और उल्लासनगर महानगर पालिका की भूमिका का, और सिंधु साहित्य अकादमी के पदाधिकारियों के जवाब का भी इंतजार होगा कि आखिर वे इस मामले को किस तरह से देखते हैं। इसी विषय पर अगली कड़ी को देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव के साथ। धन्यवाद।